माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह। राजद को यह बताना चाहिए। माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह, माइक दीजिए, आवाज दीजिए उधर। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को समग्र रूप से अवगत कराने के लिए खड़ा हूं और यह मेरा पहला मेडन स्पीच है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आपका सपोर्ट भी हमें चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह सरकार बिहार राज्य के प्रत्येक बच्चे को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। सरकार की इच्छा शक्ति इस बात से परिलक्षित होती है कि इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा का बजट 40,405 करोड़ का है। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं और शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का छात्र होने के नाते मैं इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहता हूं, इतिहास की तरफ आपका ध्यान चाहता हूं। मैं इतिहास बदलने की बात नहीं करता, मैं बिहार की ओल्ड लेगेसी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार मनीषियों की धरती रही है, बिहार माता सीता की धरती रही है, बिहार भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है और इसी बिहार के बोधगया में एक अनपढ़ ग्रामीण महिला सुजाता ने भगवान बुद्ध को उपदेश देने का काम किया था। अनपढ़ ग्रामीण महिला ने, उसने मरणासन बुद्ध को खीर खिलाई थी और कहा था कि बीना के तार को इतना मत ढीला छोड़ो कि वह बज ना सके और इतना मत कसो कि वह टूट जाए। और यह बिहार की धरती से यह मध्यम मार्ग का संदेश निकलकर विश्व के कई देशों में गया। हम उसी बिहार की धरती से हैं। इसी बिहार की धरती पर आर्यभट्ट हुए जिन्होंने शून्य की खोज की थी। एंड it has already changed the course of science and numerology. इसी बिहार की धरती पर फणेश्वर नाथ रेणु हुए, बाबा नागार्जुन हुए, रामधारी सिंह दिनकर हुए, साहित्य अकादमी प्राप्त शेफालिका वर्मा हुई, नचिकेता जी हुए, मंत्रपुत्र के रचयिता इसी धरती से हुए मायानंद मिश्र जी, बाबा नागार्जुन हुए। इस बिहार की धरती के लोग इतने जीवट होते हैं कि किसी बात को दिल पे ले लेते हैं तो पहाड़ खोद कर रास्ता बना देते हैं। दशरथ मांझी उसके एग्जाम्पल है। इसी बिहार की मिट्टी की ताकत से बापू बन गए और पूरे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ा। हम उसी बिहार की धरती से हैं, तो हमारी शिक्षा में बहुत ही रिच लेगेसी रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के उस ओल्ड लेगेसी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इट्स टाइम टू रिक्लेम बिहार्स ओल्ड लेगेसी। इस सदन के समक्ष कुछ तथ्यों और आंकड़ों को रखना चाहता हूं। अखिल भारतीय स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता पर केंद्र द्वारा कराए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बिहार के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। यह सर्वेक्षण विभिन्न विषयों के छात्रों के प्रदर्शन के बारे में बात करता है। लैंग्वेज विषय में बिहार का स्कोर 54% है, राष्ट्रीय औसत 57% है। हम बहुत करीब हैं। बिहार इस सूची में काफी ऊपर है। मैथमेटिक्स में बिहार 43% है, राष्ट्रीय औसत 42% है। साइंस में बिहार 36% है, राष्ट्रीय औसत 37% है। आवर जर्नी इज नॉट फार बिहाइंड, हम लोग काफी आगे हैं। बिहार की वर्तमान शिक्षा प्रदान करने के मामले में लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है बिहार की सरकार भलीभांति समझती है एजुकेशन इज द ओनली की टू एम्पावर आवर गर्ल्स। हमारी उपलब्धि काफ़ी अच्छी है। स्कूली शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक जेंडर पैरिटी इंडेक्स में बिहार केरल, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी ऊपर है। वर्ष 2021-22 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 1.03 मतलब लड़कों की तुलना में 1.03 लड़कियां थीं। उच्च शिक्षा में 1.03,
माध्यमिक में 1.06, उच्च माध्यमिक में 1.02। लैंगिक असमानता की दर 2020-21 एवं 2020-21-22 में शून्य हो गई। उच्च नामांकन अनुपात और शून्य छीजन दर से पता चलता है कि बिहार ने प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन लक्ष्य को भली भांति हासिल किया है। हमारे राज्य में 98% सरकारी स्कूलों में अब लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। जी, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। सरकार की पूरी कोशिश है कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा के पक्ष में नई योजनाओं और नीतियों को लाया जाए। कहा जाता है कि इफ यू एडुकेट ए मैन यू एडुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एडुकेट अ वुमेन यू एडुकेट द होल नेशन। हमारी बच्चियां एक शिक्षित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सर, जरा कल्पना कीजिए महोदय कि जब सुबह में मुनिया रंग बिरंग के कपड़ों में या स्कूल ड्रेस में साइकिल से निकलती है गांव के पगडंडियों पर, गांव की सड़कों पर, तो कैसा नज़ारा होता है। और ये नज़ारा हमारे मुख्यमंत्री जी की विशाल कल्पना और विजन की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को नारी सशक्तिकरण की दिशा में इस अनूठे प्रयोग के लिए कोटि कोटि आभार। महोदय, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक 6,75,125 बालिकाओं को प्रति बालिका 3,000 रुपए की दर से डीबीटी के माध्यम से 2,02,53,75,000 रुपए उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 84 करोड़ की राशि 33,843 छात्राओं के बीच में वितरित किया जा चुका है। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत 18,08,534 बालिकाओं को प्रति बालिका 1,500 रुपए की दर से डीबीटी द्वारा 2,71,28,01,000 वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 5,21,078 और विवाहित बालिकाओं को 25,000 की दर से 13,02,69,50,000 उपलब्ध कराया गया है। समाज के कमजोर वर्ग की शिक्षित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कक्षा 6 से 8 तक के लिए राज्य में 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। विभिन्न कोटि के 50,483 बालिका नामांकित हैं। कक्षा 1 से 12 तक के लिए 134 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं और 9,112 नामांकित है। 518 विद्यालय का छात्रावास का भवन का निर्माण पूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट एक महत्वपूर्ण बात थी और ये गंभीर विषय भी है। सरकार इस पर बहुत गंभीर है। 2021-22 में बिहार प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट का दर 0 है महोदय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार के लिए, ड्रॉप आउट 0 है। महागठबंधन की सरकार उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में भी ड्रॉप आउट दर 0 करने में प्रयासरत है। नो चाइल्ड विल बी लेफ्ट बिहाइंड। राज्य में सुदृढ़ शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 69,243 विद्यालयों को 1 से 5 का स्कूल किट एवं अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए राज्य के सभी सरकारी और सरकारी प्राप्त सहायता प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित सभी बच्चों के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 4,66,67,16,750 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं।
महोदय, बिहार सरकार जो काम कर रही है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी होती थी। लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने इसे इतना सरलीकृत कर गया है कि लोगों को, छात्रों को इससे बहुत ही सुविधा प्राप्त हो रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 2,43,000 प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध, माननीय सदस्य ध्यान दिया जाए, 2,43,000 प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 2,01,000 आवेदकों को 3,331 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार ने इस मामले में बैंकों की मनमानी पर नकेल का काम किया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी कॉपी कलम के साथ डिजिटल पेंसिंग व बोर्ड 3D एनिमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिक्षण को और प्रभावी और पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जा रहा है। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट क्वालिटी एजुकेशन। महोदय, राज्य के सभी 9,361 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण पूर्ण है एवं स्मार्ट क्लास संचालित है। यह बिहार की बड़ी उपलब्धि है डिजिटल एजुकेशन के मामले में। डिजिटल शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पर कक्षा 1 से 12 तक का पाठ्य पुस्तक, वीडियो, बच्चों के सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चनायर और अन्य उपयोगी सामग्री अपलोड किया जा चुका है। इसको कोई भी देख सकते हैं। विद्यालयों के ढांचागत विकास की कहानी शानदार है। हर एक गांव में वर्ग कक्ष और स्कूल का शानदार भवन है। 15,941 प्राथमिक विद्यालय में 15,662 पक्का भवन बन चुका है। 2,85,773 वर्ग कक्ष के विरुद्ध 2,80,248 वर्ग कक्ष का निर्माण हो चुका है। राज्य के 8,386 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में 6,421 में उत्क्रमित विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। ये बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। हर एक पंचायत को हाई स्कूल से कवर कर दिया गया है ऑलमोस्ट। ये बड़ी उपलब्धि है। बिहार की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पूरे देश में महोदय तारीफ का विषय है और इंटरमीडिएट और बोर्ड में सेशन वार्षिक परीक्षाफल पूरे देश में सबसे पहले जारी किया जा रहा है और कदाचार मुक्त परीक्षा ली जा रही है महोदय। और आप देखेंगे कि सभी प्रमंडल में बिहार बोर्ड का गगनचुंबी इमारत बन चुका है। अब लोगों को बिहार बोर्ड के सर्टिफिकेट के लिए पटना नहीं आना पड़ता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूं। वर्ष 2022 में दूसरे बोर्ड के सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड के 1,13,210 बच्चे ने 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड में नामांकन लिया है। ये हुजूर मेरी बड़ी उपलब्धि है, हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। माननीय सदस्य, समय हो चुका है, जरा कंक्लूड करें। शिक्षक छात्र अनुपात भी सराहनीय है। प्राथमिक विद्यालय में 53 बच्चे पर एक शिक्षक है। उच्च प्राथमिक में 23 बच्चों पर एक शिक्षक है। माध्यमिक में 54 बच्चों पर एक शिक्षक है। उच्च माध्यमिक में 62 बच्चों पर एक शिक्षक है। सरकार इस ओर प्रगति करना चाहती है और कर रही है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों पर 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। शेष प्रक्रियाधीन है और जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नियमावली बनाई जा रही है और इसको बहुत ही बेहतर ढंग से बनाया जाएगा ताकि किसी भी राज्य के किसी भी लोग को इस तरह का नहीं लगे कि यह सिस्टम पारदर्शी नहीं है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सिमुतल्ला विद्यालय की तर्ज पर महोदय, जब बिहार और झारखंड एक था तो एक नेतरहाट विद्यालय था और वहां है भी आज के दिन में, जो झारखंड में चला गया। नेतरहाट विद्यालय से निकले हुए सैकड़ों बच्चे पूरे देश में आईएएस, आईपीएस और साइंटिस्ट हैं।
हमारे सिमुतल्ला का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है और बिहार सरकार हर एक जिले में सिमुतल्ला की तर्ज पर एक विद्यालय खोलने जा रही है। प्रत्येक जिले में अच्छी सुविधा युक्त उच्च विद्यालय में से पूरे राज्य में लगभग 85 उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुकरणीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही आईआईटी पटना के सहयोग से 50 उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सरकार की सोच का परिणाम है। बेस्ट ऐप के माध्यम से स्कूल की रियल टाइम मॉनिटरिंग पहली बार की जा रही है। ये मुख्यमंत्री के नए विजन का परिणाम है। किलकारी बिहार बाल भवन किलकारी बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए 5 प्रमंडल पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया में 816 वर्ष के बच्चों को 26 प्रकार की गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 60,000 बच्चों को अभी तक हम लोग कैटर कर चुके हैं। माननीय सदस्य समय का ख्याल रखें। बस 2-3 मिनट और महोदय से चाहूंगा। उच्च शिक्षा। माननीय सदस्य, आज 2 सदस्यों का मेडन स्पीच था, इसलिए उन्हें 10 मिनट के बदले में 20-20 मिनट समय दिया गया। इसके बाद फिर 10 मिनट पे ही आ जाएंगे। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र एवं परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एवं उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। राज्य के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की नैक ग्रेडिंग के लिए सुधार के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2022 में बीपीएससी द्वारा अनुशंसित 48 एवं सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में बीपीएससी द्वारा 356 सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 461 अनुशंसित पद पर न्यायाधीश के अनुसार प्रक्रियाधीन है तथा शेष 3000 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सदन को जो बताया गया कि उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है वो भ्रामक है। विज्ञापन अभी रद्द नहीं हुआ है और उस न्यायाधीश को पढ़ लिया जाए। मैंने उस 40 पेज के जजमेंट को बड़े ही करीब से मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं इससे विरोध रखता हूं। महागठबंधन की सरकार एक साक्षर बिहार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें सभी जाति, धर्म और समुदाय की भागीदारी हो। एन एजुकेशन दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट रादर एंड्स डिस्क्रिमिनेशन, ये बिहार सरकार का मोटो है। संसाधनों की कमी से जूझते हुए बिहार ने बजट का बड़ा हिस्सा बिहार को शिक्षा को दिया है और जो महागठबंधन के नीतीश बाबू की सरकार शिक्षा के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कठिन इच्छा शक्ति और अपने भविष्य को संवारने की चिंता को परिलक्षित करता है। कहते हैं कि भविष्य उसी देश का है और जो अपने देश में और राज्य में शिक्षा में अपनी गतिशीलता को बनाए रखेगा। महोदय, हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन है। इस सीमित संसाधन में जो बिहार सरकार कर रही है वह निश्चय ही अनुकरणीय है और सराहनीय है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो फिर बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बहुत ऊपर चला जाएगा। और चलिए, हो गया। महोदय, सादगी तो हमारी जरा देखिए। महोदय, सादगी तो हमारी जरा देखिए। एतवार आपके वादे पे कर लिया। बात तो सिर्फ कुछ दिनों की थी मगर इंतजार आपका कई सालों से कर लिया। महोदय, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार शिक्षा के मामले में देश में कीर्तिमान स्थापित करेगा। वैसे भी सीमित संसाधन में लोग प्रयासरत है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर